अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक बड़ा मज़ाहिया भी है और आप लोगों को कुछ नसीहत भी करनी है। हम में से अक्सर लोग अब ये कर रहे हैं, जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, कि वो नई नई वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने फिर इसका एक एनालिसिस किया कि ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है। ये जो यूट्यूब पे गलत वीडियो, मिस इन्फॉर्मेशन जो है या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है। उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, कुछ नहीं होता। यानी उनमें से एक से मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई आप लाइफ स्टॉक के फार्मिंग के बारे में मशवरा दे रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपके क्या तजर्बा है। तो वो कहते जी तजर्बा तो कोई नहीं है। उनमें से एक बंदा ऐसा भी था जिसको गाय और भैंस के फर्क का भी नहीं पता था और वो लोगों को मशवरा देता था। हमारे यहाँ अक्सरियत, मैं कहता हूँ कि 99.9% वो लोग यूट्यूब पे मशवरा दे रहे हैं लाइफ स्टॉक फार्मर को, कि जो खुद इसमें ABC भी नहीं जानते और उन्होंने कभी ये नहीं किया, लेकिन उनकी चर्ब जबानी जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों, एक दो दफ़ा तो मैंने भी फिर देखा कि यार ये क्या है। तो अब कुछ टाइटल मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा और आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ पे मेरे कमेंट्स की ज़रूरत होगी मैं वो भी साथ ऐड करता जाऊंगा। अब मैंने कुछ एक हफ्ते की रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हैं और आप देखें कि ये क्या है। 1 लाख से 1 करोड़ कमाएं, आज ही लाइफ स्टॉक फार्म बनाएं, 50 मुर्गियां रखें, हर साल कोठी खरीदें, 500 मुर्गियों की रहायशगाह 10,000 रुपए में बना दें। अब देखें, 500 मुर्गियों की रिहाइश पे जो मटेरियल आता है उसका किराया भी 10,000 से ज़्यादा होता है। तो ये साहब कैसे बनाएंगे? ये सिर्फ एक व्यूअरशिप लेने के लिए इस तरह के थंबनेल लगाए जाते हैं या टाइटल लगाया जाता है ताकि लोग इसको देखें कि ये यार 10,000 में वो बना रहा है। फिर वो मेरे पास आते हैं, बहस करते हैं, जी फलां तो 10,000 में फार्म बना रहा है 500 मुर्गियों का। अब 500 मुर्गियों के लिए जो जगह चाहिए वो 750 स्क्वायर फुट चाहिए। 750 स्क्वायर फुट जगह 10,000 रुपए में कैसे बन सकती है? क्या 1-2 रुपए वो फुट बनाएगा? और ये कैसे मुमकिन है? तो इससे ज्यादा तो मटेरियल वहां ले जाने का खर्चा है। फिर कौन सी लेबर है जो इस वक्त 700-800 रुपए से कम मिलती है, मजदूर भी नहीं मिलता और इसमें टेक्निकल लोग भी होंगे, सारा कुछ होगा। तो ये चले खैर, आप पहले अगले टाइटल पहले एक दफा कर लें। मुर्गियां सोने के अंडे कैसे देती हैं? एक मुर्गी साल में 465 अंडे कैसे देती है? अब मुर्गी यानी एक दिन में अब 2 अंडे दिया करेगी। सुबह जो है वो 12 बजे से पहले एक अंडा और एक अंडा 12 बजे के बाद। जैसे फैक्ट्री में शिफ्ट चलती है तो ये अब इस तरीके से चला करेगा, क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में और जो ये साहब हैं ये कह रहे हैं जी 465 अंडे देंगी। मुर्गियां नहीं अंडे लें, अंडे नहीं बच्चे लें, बच्चे नहीं मुर्गियां लें। ये इस तरह के टाइटल लगे होते हैं। यानी लोग एक दफा देखें जरूर कि अंदर है क्या। देखें कैसे 10 कट्टे डालकर 100 भैंस एक साल में, 10 कट्टे डाले हैं, उनको बेच के तो उसने 100 भैंसें खरीदी हैं। एक भैंस की कीमत 2.5 लाख 3 लाख से कम नहीं है आजकल। तो ये इतना प्रॉफिट कहाँ से आ गया? अच्छा, अगर ऐसा होता तो इस वक्त सारे लोग फैक्ट्रियां बंद करके तो लाइफ स्टॉक फार्म बना रहे होते। हमारी नई वीडियो 20 बकरियों से 10 लाख कमाने का गुर। आज तक दुनिया में इतना प्रॉफिट तो कोई नहीं कमा सका। ये साहब पता नहीं कहाँ रहते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ना अपना नंबर डिस्प्ले करते हैं और ना ही इनका कोई अता पता है और इन्होंने कहाँ से क्वालिफाई किया ये भी नहीं बताया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कैसे लोधरा के किसान ने सिर्फ सादा शेड डालकर
10-10 लाख वाली गाय डाउनलोड कर ली, यानी गाय भी अब डाउनलोड हुआ करेगी। 100 जोटियां डालकर 2 साल में अलमराई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर आने का राज बता दिया। हालांकि कोई पाकिस्तानी अलमराई का डायरेक्टर नहीं है, और ये साहब बन गए हैं, भाई फेरुक रहने वाले जो हैं, ये साहब अलमराई के डायरेक्टर बन गए हैं। ओके, कुर्बानी के 20 बछड़ों से कैसे 40 लाख महाना कमाया जाता है इस वीडियो में। ठीक है जी। फलां डॉक्टर साहबान फार्मर का वंडा खिलाकर एक दिन के कट्टे का 100 किलो वजन हासिल किया। यानी उनका वंडा इतना ताकतवर था कि एक दिन के कट्टे का 100 किलो वजन। यार पहली बात तो यह है कि वंडा वो पहले दिन खाता भी नहीं है। इंतहाई मालूमाती वीडियो, कैसे एक गोट फार्मर ने 3 माह में 90 किलो वजन हासिल करके 50 बकरियों से 50 लाख रुपए कमा लिया। यानी एक बकरी 1 लाख की बिकी। वेरी गुड, यानी मौजज़ात हो गए। देखना और शेयर करना ना भूलिए। कैसे नन्हे फार्मर ने बतख डाली और वो बतख अब शुतर मुर्ग बनकर लाहौर और दुबई पर पहुंच गई। लाहौर और दुबई पहुंच गई। ओके, आखिर तक देखना ना भूलें कि 25 शुतर मुर्गों से कैसे एक माह में लाखों रुपए कमाया जा सकता है। 3000 रुपए फी किलो गोश्त फरोख्त करके। और हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि इस गोश्त में 1 माह की एडवांस बुकिंग होती है। हमारे फार्मर्स के मुताबिक जितना नुकसान शुतर मुर्ग वालों को हुआ है, इतना शायद ही किसी फार्मर को हुआ हो। और ये कहाँ 3000 रुपए किलो बिकता है भाई। मेरे जानने वाले काफी सारे हैं, बिकवा दो। आज तक 1 किलो भी गोश्त एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ना उसका पर बिका, ना उसका गोश्त एक्सपोर्ट हुआ, ना उसका अंडा बिका। ये सब शुतुरमुर्ग से जो है वो 3000 रुपए उसका गोश्त बेच रहे हैं। कहाँ बिक रहा है? कुछ खुदा का खौफ करें। और जो व्यूअर्स हैं ये भी बेवकूफ मत बने, कुछ रियलिटी पे आए। कैसे घर के वॉशरूम में सिर्फ 1000 रुपए में मछलियों का बायोफ्लाक टैंक लगाकर घर तमीर कर लिया। यानी एक बायोफ्लाक टैंक से उसने पूरा घर तमीर कर लिया, वो भी छोटा था जो बाथरूम में पूरा आ गया। ओके, कर सकते हैं भाई। लाजमी जानिए इस वीडियो में कि 2 लाख में कैसे वो खरगोश फार्मिंग की जा सकती है, जिसमें आपके खरगोश पाकिस्तान के कोने कोने में लाइनों में लगकर लोग लेंगे। अभी तक तो खरगोश लाइनों में रुल रहा है, कोई खरीदार ही नहीं है। जो डाल रहा है वो बस अपने पास ही रेख खड़ा है। आप कितना गोश्त खाते हैं खरगोश का? क्या ये मुमकिन है? आपको मैं अगर खरगोश का गोश्त खिलाऊं तो क्या आप खा लेंगे? हमारा ट्रेंड ही नहीं है भाई। खरगोश जो डाल रहे हैं ये दूसरा शुतुरमुर्ग बन रहा है। शुतुरमुर्ग का गोश्त तो फिर भी लोग खा लेते हैं, लेकिन खरगोश का कुछ एक तबका तो ऐसा है जो वैसे ही इसको मकरूह समझता है, और बाकी लोगों में भी ट्रेंड नहीं है। इस तरह की जो हेडिंग्स हैं ये आती रहती हैं। अब इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेना होता है, ना ये आपकी कोई खैर खाई कर रहे हैं, बल्कि नुकसान कर रहे हैं। पूरे सेक्टर का नुकसान हो रहा है। इस सूरत में आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह की जो चर्ब जबानी वाली वीडियोस हों या जिनका टाइटल इस तरह का हैरत अंगेज हो, उनको ओपन ही मत करें। इनकी सजा ही यही है इन लोगों की कि उनके चैनल को ना तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया हुआ है उसको अनसब्सक्राइब कर दें, ताकि ये जो फेक वीडियो है ये लोग जो है वो बाज आ जाएं। मसलन एक मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने एक थंबनेल लगाया। मैंने उनसे फिर पूछा भी, तो आगे से हंसने लगे कि जी बीतल बकरी बेहतर या बाहर की नौकरी। यानी बीतल बकरी कितना दूध दे लेगी? 1 किलो दूध अगर दे लेगी तो बाहर की नौकरी से बेहतर कैसे होगी? अगर एक बीतल बकरी बेहतर होती तो फिर सारे एक एक बकरी घर में छत पे रख के बैठे होते, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। सबको बुला लेते हैं। 10 लाख पाकिस्तानी सऊदीया में धक्के खा रहे हैं, तो उनको बुला लेते हैं भी एक एक बकरी पकड़े और बैठ जाए इधर। उस बकरी का दूध कहाँ बिकेगा?
اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ کتنے پرسنٹ وہ سروائیو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ظاہر ہے جو یوٹیوب چلا رہا ہے، جس نے ٹچ موبائل رکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ پڑھا ہوا ہے نا، جو لینگویج سمجھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ، میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اس طرح کے نوسر باز ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان سے بچیں، کیونکہ یہ اچھا جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ان کے پاس پھر لاجک کوئی نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ ٹائٹل سے کماتے ہیں۔ مثلا کئی دفعہ دوسرے ٹاپک پہ بھی بات آ جاتی ہے، کیونکہ میرا ٹاپک تو لائف سٹاک ہے، اس لیے میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے اسلام قبول کر لیا، اور بھائی کیسے کر لیا، کب کو کر لیا، کس سے کیا، لیکن ٹائٹل لگا ہوگا۔ آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جیو بائیڈن نے تلاوت شروع کر دی قرآن پاک کی۔ بھائی آپ کیا کہیں ان کو، یعنی کوئی ان کا دین ایمان بھی نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے، اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جو یوٹیوبر پتہ نہیں ان کو دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن ویوز کیونکہ ہو جاتے ہیں تو بعد 10-15 ہزار روپے مہینے کا کما لیتا ہے، جو تقریباً 1.5 لاکھ جس کے سبسکرائبر ہوتے ہیں۔ تو اب 15,000 روپے کی خاطر وہ پورا دن اس طرح کے جھوٹ فراڈ میں لگا رہتا ہے۔ تو اب ان لوگوں سے بچنے کا بس میری یہی ہے ریکویسٹ آپ سے کہ ان کو اگر کیا ہوا سبسکرائب تو ان سبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ لیا ویڈیو تو ان کو وہیں پہ رک جائیں، اور ان کو جو ہے دوبارہ مت ان کے چینل کو کھولے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو بائی پاس کیا جائے۔ یعنی ایک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دودھ دھوپ میں رکھیں اور پاؤڈر ملک بنا لیں، خشک کر لیں۔ یعنی کوئی سینس ہے کہ دودھ آپ دھوپ میں رکھ کے اگر ہوتا تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی آل پر نیسلے اور باہر سے جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو یہ ساری جو ہے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بڑے بڑے وہ میدان ہوتے اور اس میں پولیتھین ہوتی اور اس کے کڑا رکھے ہوتے، اور بغیر کوئی کسی چیز کے وہ دودھ خشک ہو جاتا اور شام کو ہم ایوری ڈے پی رہے ہوتے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ان چیزوں سے بچیں پلیز۔ جو یہ بنا رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس سیکٹر کو تباہ مت کریں۔ چلیں سوشل ٹک ٹاک بنا لیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل سا شعبہ ہے، اس میں مت گھسیں اور لوگوں کا سرمایہ ضائع نہ کریں۔ یہ آپ کے بھائی ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے پیسے کمائے ہوتے ہیں۔ فارمر اس قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، وہ جو جاب چھوڑ کے سعودیہ سے یا دبئی سے واپس آئے ہیں، ان کا جو جمع پونجی ہے ان کو ضائع مت کریں۔ یہ کیسے اب میں ابھی یہ بتا دوں کہ ڈیری فارمنگ میں اتنا منافع قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک سال میں، چاہے آپ 100 بھینسیں بھی رکھ لیں، ایک سال میں آپ کوٹھی نہیں خرید سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو 50 لاکھ ایک مہینے میں کما لیں، 3 مہینے میں اس نے 1 کروڑ کما لیا؟ کیسے کما لیا؟ کوئی مجھے دکھائیں، اس کا ایڈریس دیں، ہم اس کو جا کے دیکھیں بھئی اس نے کمال یہ معاوضہ کیسے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ان سے اوائڈ کریں پلیز، اور وہی چینل دیکھیں جس میں اگلا بندہ جو پراپرلی کوالیفائڈ ہے، کیونکہ کوالیفائڈ لوگ اس طرح کے بلنڈر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر میں اس طرح کے بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں جن کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے MBA یا اکاؤنٹس میں، تو وہ لائف سٹاک کا ماسٹر کیسے بن گیا؟ اگر یہ لوگ یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اگر ہوتے تو پھر 5 سالہ ڈگری ویٹنری ڈاکٹر کی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ خود انسٹیٹیوشن ہے، اور اس طرح کے کمالات تو پوری دنیا میں نہیں ہوتے۔ لوگ بھی ہنستے ہیں، میرے کافی ویورز جو ہیں وہ انڈین ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں میرا۔ دبئی سے مجھے کالیں آتی ہیں، سکھوں کی کالیں آتی ہیں کہ یہ پاکستانی یہ کیا کر رہے ہیں یار، آپ اپنے انڈسٹری کو تباہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں آپ روکتے، یا ان کو کیوں نہیں؟ تو مجبور ہو کے مجھے یہ پھر ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑی۔ اب مجھے اجازت دیں، ہاں چینل کو اگر آپ اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر اچھا نہ لگے تو آپ کی مرضی ہے نہ کریں۔ اللہ حافظ۔